सत्यदेव कहते हैं, परमात्मा भगवान नारायण 4 भुजाओं से सुशोभित थे। उन्होंने हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण कर रखे थे। वे पीताम्बर धारण करके वनमाला से विभूषित थे। भगवती लक्ष्मी तथा एक पार्षद के साथ गरुड़ की पीठ पर विराजित थे। उनका दुस्साह तेज देखकर राजा के नेत्र सहसा हो गए। उनके सब आंखों में रोमांच आया और नेत्रों से आंसुओं की धारा बहने लगी। भगवान के दर्शन के आनंद में उनका हृदय सर्वदा डूब गया। उन्होंने तुरंत आगे बढ़कर भगवान को साष्टांग प्रणाम किया और फिर प्रेम विवल नेत्रों से विश्वात्म देव जगदीश्वर देव श्रीहरि को बहुत देर तक निहार कर उनके चरण धोए और उस जल को अपने मस्तक पर धारण किया। उन्हीं चरणों की ध्रवण धूपा श्री गंगा जी ब्रह्मा जी सहित तीनों लोकों को पवित्र करती है। इसके बाद राजा ने महान वैभव से बहुमूल्य वस्त्र, आभूषण और चंदन से हार, धूप, दीप तथा अमृत के समान नैवेद्य के निवेदन आदि से और अपने तन, मन, धन और आत्मा का समर्पण करके अद्वितीय प्राण पुरुष भगवान विष्णु का पूजन किया। पूजा के बाद इस प्रकार स्तुति की कि जो निर्गुण, निरंजन और प्रजापतियों के भी अधीश्वर है, ब्रह्मा आदि संपूर्ण देवता जिनकी वंदना करते रहते हैं, उन परम पुरुष भगवान श्री हरि को मैं प्रणाम करता हूँ। शरणागत की पाप राशि का नाश करने वाले आपके चरणान बिंदुओं को परिपक्व योग वाले आपके योगियों ने जो हृदय में अपने धारण किया है, ये उनके लिए बड़े सौभाग्य की बात है। बड़ी ही भक्ति के द्वारा अपने अंतःकरण तथा जीव भाव के भी आपके चरणों में ही चलाकर ये योगीजन आपके चरणों के चिंतन मात्र से आपके धाम को प्राप्त हुए हैं। विचित्र कर्म करने वाले आप स्वतंत्र परमेश्वर को नमस्कार है। साधु पुरुषों पर अनुग्रह करने वाले आप परमात्मा को प्रणाम है। प्रभु, आपकी माया से मोहित होकर मैं स्त्री और धन रूपी में ही भटकता रहा हूँ। अनर्थ में ही मेरी अर्थ दृष्टि हो गई थी। प्रभु प्रभु, आप जब जीव पर अनंत शक्ति, जिन पर आपकी अनंत शक्ति और कृपा होती है, तभी उसे महाशक्ति और संग प्राप्त हो जाता है, जिससे यह संचार समुद्र गोत्र के समान है। ईश्वर, जब सत्संग मिलता है तभी आप में मन तथा बुद्धि का अनुराग होता है। मेरा सारा राज्य जो मुझसे छिन गया था, वो भी आपका मुझ पर महान अनुग्रह ही हुआ था, ऐसा मैं मानता हूँ। मैं ना तो राज्य चाहता हूँ प्रभु, ना तो मैं पुत्र आदि की इच्छा रखता हूँ, अपितु मुनियों के द्वारा ध्यान करने योग्य जो आपके आराधनीय चरणांग है, उन्हें सत्य सेवन करना चाहता हूँ। हे देवेश्वर जगत निवास, मुझ पर प्रसन्न रही है, जिससे आपके चरण कर्मों की स्तुति बराबर बनी रहे तथा स्त्री पुरुष खजाना और आप में कहे जाने वाले सब पदार्थों में जो मेरे अशक्त है, वो सदा के लिए दूर हो जाए। हे भगवान, मेरे मन सदा आपके चरणान बिंदु में चिंता में लगा रहे। मेरी वाणी आपकी कथा में निरंतर तत्पर हो। मेरे ये दोनों नेत्र आपके श्री विघ्न के दर्शन में, कान कथा श्रवण में तथा जीवा आपके भोग लगाए हुए प्रसाद के आस्वादन में तत्पर रहे। हे प्रभु, मेरी नासिका आपके चरण कमलों की तथा आपके भक्तजनों की ग्रंथ विलोपन आदि की सुगंध लेने में, मैंने दोनों हाथ आपके मंदिर में झाड़ू आदि लगाने के सेवा में, दोनों पैर आपके तीर्थ तथा मस्तक आपको निरंतर प्रणाम करने में संलग्न रहे। मेरी कामना आपकी उत्तम कथा में, बुद्धि आपकी चिंतन में तत्पर रहे। मेरे घर पर पधारे हुए मुनुओं द्वारा आपकी उत्तम कथा का वर्णन तथा आपका महिमा का वर्णन गान होता रहे और इसी में मेरे सारे दिन बीते हैं। विष्णु, एक क्षण तथा अधिपल के लिए भी मैं ऐसा प्रसंग कभी ना आए जिसमें आपकी चर्चा ना हो। मैं परमिष्टि भरमा का पाठ, भूतल का चक्रवर्ती राज और मोक्ष भी नहीं चाहता, केवल आपके चरणों की निरंतर सेवा चाहता हूँ, जिसके लिए श्री लक्ष्मी जी तथा ब्रह्मा जी, शंकर आदि देवता भी सदा प्रार्थना किया करते हैं। राजा की इस प्रकार स्तुति करने पर कमल नयन भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर बेल
के समान गंभीर वाणी से इस प्रकार कहा, राजन, मैं जानता हूँ तुम मेरे श्रेष्ठ भक्त हो, कामना रहित तथा निष्पाप हो। हे राजन, मुझमें तुम अंत में साहाय्य प्राप्त करो, तुम्हारे द्वारा अंत में तुम मेरा साहाय्य प्राप्त करो। तुम्हारे द्वारा किए गए इस स्तोत्र से पृथ्वी पर जो भी लोग मेरी स्तुति करेंगे, उनके ऊपर संतुष्ट होकर मैं उन्हें भोग तथा मोक्ष प्रदान करूंगा। यह अक्षय तृतीया इस पृथ्वी पर प्रसिद्ध होगी, जिसमें भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हुआ। जो मनुष्य इस तिथि को किसी भी बहाने से या स्वभाव से ही स्नान दान आदि क्रियाएं करते हैं, वे मेरे अभिलाषी पद को प्राप्त हो जाते हैं। जो मनुष्य पितरों के उद्देश्य से अक्षय तृतीया को साथ करते हैं, उनका किया हुआ वे श्राद्ध अक्षय हो जाता है। राजन, जो कुटुंबी ब्राह्मण को गाय दान करता है, उसके हाथ में सब संपत्तियों की वर्षा करने वाली मुक्ति और मुक्ति भी आ जाती है। जो वैशाख मास में मेरा प्रेय करने वाले धर्मों का निष्ठान करता है, उसके जन्म मृत्यु जरा भय और पात को मैं हर लेता हूँ। अनक, यह वैशाख मास मेरे चरण चिंतन की ही तरह ऐसे सहस्त्र पापों को हर लेता है, जिनके लिए शास्त्रों में कोई प्रायश्चित ही नहीं है। राजा को ये वरदान देकर देवाजी देव भगवान जनार्दन सब कुछ देखते ही देखते वहीं अंतर ध्यान हो गए। इसके बाद राजा पुरुषोषा सदा भगवान में ही मन लगाए हुए उन्हीं की सेवा में तत्पर रहकर इस पृथ्वी का पालन करने लगे। देव दुर्लभ समस्त मनोरथों का उपभोग करके अंत में उन्होंने चक्रधारी भगवान विष्णु का साहित्य प्राप्त कर लिया। जो इस उत्तम उपाख्यान को सुनते और सुनाते हैं, वे सभी पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु के परम पद को प्राप्त होते हैं।